यदि 5 लाख करोड़ रुपया पूरे देश में खर्चा हुआ साथियों, हमारा हिस्सा था, 10% हिस्सेदारी पूरे देश से मिलता है और यहां से हमने 39 सांसद जिता के नरेंद्र मोदी जी को दिया था। तो हमको तो 50,000 करोड़ रुपया बिहार को मिलना था, 12,000 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया। नीतीश कुमार सिर्फ अपने वोट को टांगने के लिए प्रधानमंत्री जी से पैसा नहीं लिया। और मैं कहता हूं कि आप सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया पटना को दीजिएगा, पटना और दानापुर में जितनी पानी की जरूरत है ना, इसको भी दीजिएगा, तब भी पैसा कम ही पड़ेगा। क्यों नहीं ठीक कर रहा है? एयरपोर्ट बनने हैं। बीटा में जब एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा तो ये फ्लाईओवर बना के हम क्या करेंगे? बीटा के एयरपोर्ट को मैंने समझौता किया साथियों। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप बीटा में एयरपोर्ट बनाओ, जमीन आदि दो। हम रनवे के लिए जमीन आज तक नहीं दे पाए, ना हम पटना को रनवे के लिए जमीन दे रहे हैं, ना बीटा के लिए जमीन दे रहे हैं, ना हम गया में रनवे के लिए जमीन दे रहे हैं और ना दरभंगा में जमीन दे रहे हैं। हम तो खतरों से खेल रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पे उतरना और जान जोखिम देना दोनों बात बरोबर है। पटना आज देखिए, पहले कहा प्रधानमंत्री जी ने कि एक-एक गांव तक बिजली पहुंचाएंगे और 2016 तक का तारीख तय फिक्स किया कि 31 मई 2016 तक एक-एक गांव तक बिजली पहुंचाएंगे, पहुंचा दिया। 2019 तक कहा एक-एक घर तक बिजली पहुंचाएंगे, एक-एक घर तक बिजली पहुंचा दी। फिर कहा कि 2024 तक इस देश में जितने गरीब हैं उनको पक्का मकान पहुंचाने का काम किया जाएगा। और 3 सर्वे हुआ साथियों, और तीनों सर्वे के बाद जो नाम लिस्ट आए, हिंदुस्तान के सभी को पक्का मकान देने का काम शुरुआत कर दिया। और आज प्रधानमंत्री जी ने 2019 के चुनाव के बाद कहा नल जल योजना से सबको घर घर पानी पहुंचाए। बिहार जैसे प्रदेश को अकेले 50,000 करोड़ रुपया मिलना था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने क्या किया? ये जो बीडीसी के लोगों का पैसा था, मुखिया जी का पैसा था, जिला परिषद का पैसा था, 14 फाइनेंस का पैसा था, 15 फाइनेंस का पैसा था, उसको बाध्य किया कि आपको इसी योजना में काम करना है और नल जल योजना आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया गया। आप सोचिए, जहां हमको अलग से पैसा मिलना, हमारा हिस्सा है। यदि 5 लाख करोड़ रुपया पूरे देश में खर्चा हुआ साथियों, हमारा हिस्सा था, 10% हिस्सेदारी पूरे देश से मिलता है और यहां से हमने 39 सांसद जिता के नरेंद्र मोदी जी को दिया था। तो हमको तो 50,000 करोड़ रुपया बिहार को मिलना था, 12,000 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया। नीतीश कुमार सिर्फ अपने वोट को टांगने के लिए प्रधानमंत्री जी से पैसा नहीं लिया। और मैं कहता हूं कि आप सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया पटना को दीजिएगा, पटना और दानापुर में जितनी पानी की जरूरत है ना, इसको भी दीजिएगा, तब भी पैसा कम ही पड़ेगा। क्यों नहीं ठीक कर रहा है? हम बेसिक चीज नहीं दे सकते हैं बिहार के गरीबों को, तो हमारे लिए धिक्कार है सरकार में रहने का। ये 75 वर्ष हो गए, रोड बनाने के लिए जमीन नहीं है। कितना दिन से आप लोग सुन रहे हैं कि सगुना मोड़ से फ्लाईओवर बनेगा, बीटा जाएगा, जमीन दिया आज तक। एम्स बनेगा दरभंगा में, 2019 में स्वीकृत हुआ, 5 साल हो गए। एयरपोर्ट बनने हैं, बीटा में जब एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा तो ये फ्लाईओवर बना के हम क्या करेंगे? बीटा के एयरपोर्ट को मैंने समझौता किया साथियों। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप बीटा में एयरपोर्ट बनाओ, जमीन आदि दो। हम रनवे के लिए जमीन आज तक नहीं दे पाए, ना हम पटना को
रनवे के लिए जमीन दे रहे हैं, ना बीटा के लिए जमीन दे रहे हैं, ना हम गया में रनवे के लिए जमीन दे रहे हैं और ना दरभंगा में जमीन दे रहे हैं। हम तो खतरों से खेल रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पे उतरना और जान जोखिम देना दोनों बात बरोबर है। पटना एयरपोर्ट पर जितने लोग उतरे होंगे एयरपोर्ट पर, आप स्वयं महसूस करते होंगे कि ब्रेक किस तरह लगाया गया। अरे भाई, किसके सुविधा के लिए नीतीश बाबू बैठे हो? आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के कल्याण की बात करिए। तो हम कमिटमेंट्स वाले लोग हैं। 12 करोड़ लोगों के गरीब घरों को शौचालय दिया गया साथियों, इज्जत घर के तौर पर। ये कोई कल्पना कर सकता है क्या कि कोई देश का प्रधानमंत्री शौचालय की बात करे, शौचालय निर्माण की बात करे? और हम लोग तो गांव से आते हैं, हम लोगों ने उस पीड़ा को देखा है। गांव में महिलाएं दिन भर पीड़ा में रही हैं, जा नहीं सकती थी। उस पीड़ा को समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है। पूरे देश में ये काम 12 करोड़ लोगों के बीच में हो रहा है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा का प्रबंधन, ये तो कभी हम लोगों ने सुना ही नहीं कि गांव में की कल्पना हो सकती। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत बिहार में इस चीजों को शुरुआत किया गया और अभी हमको लगता है कि लगभग 2000 पंचायतों में इस काम को शुरू किया गया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा सभी पंचायतों को करो यार। ये पूरा कचरा का प्रबंधन, अब जो बड़े पंचायत है वहां कुछ जमीन देखकर कचरा का प्रबंधन नहीं करेंगे तो व्यवस्था कैसे बढ़ेगी? हम तो 2013 में कचरा प्रबंधन का पटना में बड़का प्लांट लगाए, 1.5 महीना चला और आज अभी बंद पड़ा हुआ है, कोई चिंता करने वाला नहीं। बस स्टैंड को उठाकर बाहर किया, कचरा प्रबंधन को बाहर किया, भाई दानापुर से मेट्रो को उठाकर शुरुआत किया। लोग कहते थे सगना मोड़ क्यों ले जा रहे हैं, ये पटना में रखिए, जगदेव पथ से ले जाइए। हमने कहा पटना बढ़ चला और आगे और बढ़ाना है। हम तो मास्टर प्लान की कल्पना करें।